कक्षा 10 के समस्त छात्रों को नए सत्र की शुभकामनाएं। और बड़ी विषम परिस्थिति चल रही है। पिछले साल भी कोरोना का प्रकोप खूब छाया रहा, अब की बार तो और ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक बात है, पिछली बार जब ये कोरोना का प्रकोप आया तो उस समय आपके ध्यान होगा कि संसार में, विश्व के देशों में अलग अलग आंकड़े लेकर के बड़े बड़े आंकड़ों के साथ में मृत्यु हुई। मृत्यु दर सर्वाधिक अमेरिका में रही हो, इंग्लैंड में रही हो या किसी अन्य देश में रही हो, पर सबसे कम मृत्यु दर हमारे देश में रही। पता है इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि हमारा देश पूरे विश्व में कर्म ही पूजा है को आदर्श मानता है। इसका विश्वास है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये सारा विश्व कर्म के आधार पर है, कर्म ही पूजा है। यदि कोई मनुष्य कर्महीन है तो फिर आगे आप समझ सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए हमें कर्म करना है। हमारा आदर्श है गीता का आदर्श, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे संसार, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे संसार, कर्म किए से खुश होते हैं जग के पालनहार। इसलिए आओ कर्म करते हैं। अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, तभी तो भगवान खुश होंगे। और इस पढ़ाई में सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ शब्द रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखें इन शब्दों को। ये ग्रुप में देखिएगा, पहले 4 शब्द हैं। पहला शब्द देखो, अतिक्रमण। एक एक शब्द को देखते हैं। अतिवृष्टि, अतिवाद, अतिशयोक्ति। जरा भी नहीं देखो, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधजला। ठीक है, इन्हें भी देखिएगा। खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशबू, खुश नसीब। और ये भी देखिएगा जरा, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य, और यह है स्वेच्छा। इस प्रकार से हमने आपको ये 4 ग्रुप में 4-4 शब्द दिखाए हैं। इस ग्रुप में देखना एक क्या समानता है इसमें। ये चारों शब्दों में कौन सी समानता है, कौन सी एक जैसी बात है। अब इन चारों में देखो कौन सी एक जैसी बात है। अब इन चारों में देखो, अब इन चारों में देखो, बिल्कुल आप समझ गए हैं। समझ गए हैं, ये मैं समझ गया हूं, क्योंकि मेरे मन की तरंगें आप तक पहुंच जाते हैं और सब पता चल जाता है। अपने बछड़े के दांत तो सब जानते हैं ना। तो इसलिए उद्गारों के पंछी गण बन मैसेंजर उड़ जाते हैं, तेरे मन के मेरी माला में जुड़ जाते हैं। जब मन से मन के तार मिल जाते हैं तो उत्तरों का समर्थन अपने आप हो जाता है। इन शब्दों में जो हम देख रहे हैं वो एक समानता, इन चारों में एक समानता है। और इन चारों में एक समानता है कि शुरू के जो शब्द हैं जिन्हें हम कहते हैं शब्दांश, ये एक जैसे हैं। इसमें अति लगा हुआ है, इनमें अध लगा हुआ है, इनमें खुश लगा हुआ है, और इनमें स्व लगा हुआ है, स्व। अब बात यह है कि इनको जब हम अलग अलग करके लिखते हैं, अलग अलग करके, तो यह भी तो एक बात है कि जब अलग अलग करके लिखते हैं तो हम इन्हें अलग अलग कैसे करके लिखें। देखिएगा, इनको अलग अलग करके जब लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। अतिक्रमण, ये क्या है जरा देखो, अतिवृष्टि, अतिवाद, अतिशयोक्ति, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध जला। यह है खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशबू, खुश नसीब। और यह है स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य। और एक शब्द और है इसमें, ये देखिएगा, खैर कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन सब में
इन शब्दों को हमने अलग अलग करके, जो ये शब्द हमने अलग अलग किए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं और इनसे इन शब्दों पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है? इनको हम कहते हैं उपसर्ग। ध्यान से देखिएगा, कहीं आप गलत ना लिख लें, इसलिए लिखा हुआ भी दिखा रहा हूं। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किन्हें कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में, शुरू में लगकर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन ला दे या उसके अर्थ की विशेषता को घटा बढ़ा दे, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो उपसर्ग होते हैं ना, इनको हमें बहुत ज्यादा नहीं है, कक्षा 10 में ये 2 नंबर का प्रश्न आता है और इसे हम सहज ही कर लेते हैं, सहज ही समझ लेते हैं। कक्षा 10 में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है जरा ये भी ध्यान रखें। और कौन कौन से हैं ये समझने के लिए हमने इनको 4 भागों में बांटा हुआ है। संस्कृत के उपसर्ग शब्द, हिंदी के, उर्दू अरबी के और अव्यय। तो जो संस्कृत शब्द है, अब इनमें एक बात और देखो ध्यान से, प्रत्येक शब्द के साथ में, उपसर्ग के साथ में हमने उनके अर्थ भी लिखे हैं और साथ ही कहीं कहीं पर तो प्लस प्लस लगा हुआ है और कहीं कहीं पर प्लस नहीं लगा हुआ है, कहीं पर एक प्लस लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो संस्कृत में भी हैं और वो हिंदी में भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदी में भी हैं, वो उर्दू में भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उर्दू में भी हैं, वो अन्य भाषाओं में भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अव्यय को लेकर के बनाए गए हैं और अव्यय के साथ में वो बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने संस्कृत के ये कुल मिलाकर के संस्कृत के 16 और ये हिंदी के देखो जरा कितने हैं, ये हिंदी के हैं 7 और उर्दू अरबी के हैं 9 और अव्यय वाले हैं हमारे 8। इस प्रकार से सारे मिलाकर के हो जाते हैं 40। अध्ययन के लिए हम 40 ले लेते हैं। और एक बात और है, वो ये है कि ये इनसे बाहर आपकी परीक्षा में उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग अलग करने को या उपसर्ग जोड़ने को बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से हम याद कर लेते हैं। एक बात है कि इनको उपसर्ग शब्द तो आ जाते हैं, कुछ शब्द आ गए और शब्द आ गए, उपसर्ग लगे भी आ गए, कहा से इनको अलग करो, तो अलग करने बैठ गए। चलिए इस तरह से हमने अलग किया। देखो इसमें अनुसरण शब्द में अनुस जमा रण, और ये अनुवाद में अ जमा अनुवाद, और ये परिगणित में परिगणित, और ये क्या है अनावश्यक में अनावश्यक। इसमें देखिए इस हिसाब से किया हुआ है, नीचे तक देख लेते हैं। और हर जाना है जैसे है जमा रजाना, लेकिन ये सब की सब गलत है। गलत क्यों है? ऐसे ही नहीं कर देते हम इनको अलग। इनको अलग करने के लिए हमें क्या, किस बात का ध्यान रखना होता है, जरा पहले इनके शुद्ध देख लीजिएगा। अनुसरण का क्या दिया है देखिए, अनुसरण, अनुजमा शरण, अनुजमा वाद, परिजमा गणित, अनजमा आवश्यक, आजमा जीवन, सहजमा पाठी, ना जमा समझ, ला जमा इलाज, हर जमा जाना। इस प्रकार से ये हमने अलग अलग किए। ये शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि देखो जो हमने शब्द ये और उपसर्ग किए ना अलग, तो ये सारे उपसर्ग ही हैं, ये उपसर्ग रहने चाहिए। और जो ये उपसर्ग अलग होने के उपरांत जो शब्द बच रहते हैं वो सारे के सारे सार्थक शब्द होते हैं। जब हम इनको अलग करके लिखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, और इस बात का जब ध्यान रखेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये उपसर्ग में मुझे इतना समझाना था। बाकी इस पर आधारित आपको काम अलग से भेजा जाएगा, वो आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करना है। आज जो इसमें वीडियो में पढ़ाया गया है वो सब कुछ जो का तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो वो काम करना है जो इसके आधार पर हम कॉपी के लिए भेजेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेहनत करते रहिए, लगे रहिए।